हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। आज हम फिर उसी का कुछ एग्जांपल्स समझेंगे। तो आइए समझते हैं। क्या हम लोग अध्ययनशील और मेहनती छात्र हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस पता करना है। इसमें टेंस क्या है, तो यहाँ पे हैं का प्रयोग हुआ है। हैं से ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे हैं जो है ये मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। इसके लिए क्या करना होगा, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा। सेंटेंस क्या है कि क्या हम लोग अध्ययनशील और मेहनती छात्र हैं। ये देखिए, ये क्या से शुरू हुआ है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हिंदी में जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, क्योंकि क्या से शुरू होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उनका उत्तर यस या नो में या इशारा करके दिया जाता है, इसलिए उनको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसको एक और नाम है इसका ओपन टाइप। ये प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसको ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब ये जैसे ही पता चले कि ये जो सेंटेंस है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स है हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। इसका रूल्स क्या होता है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले इज एम आर लिखना है। तो यहाँ पे हैं लिखा हुआ है, तो हैं का इज भी होता है और आर भी होता है। तो आप खुद से ना इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं, ये आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट खोजना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें हम लोग है, तो हम लोग का होता है वी, और वी के साथ आर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आर लिखेंगे, आर। उसके बाद होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। अब आर के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग, तो वी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट जब भी आए तो आपको रुक करके एक बार सेंटेंस को फिर से रीड करना है, देखना है कि सेंटेंस का कम्प्लीमेंट है क्या। तो इसमें कम्प्लीमेंट क्या है, अध्ययनशील और मेहनती छात्र। यहाँ पे जो छात्र है ये नाउन है, छात्र नाउन है। अब नाउन है तो ये सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लूरल हो सकता है। ये कौन बताएगा, तो ये सब्जेक्ट बताता है आपको कि ये जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है सब्जेक्ट के लिए होता है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो चलिए पता करते हैं कि क्या है सब्जेक्ट। यहाँ पे है हम लोग। हम लोग, ये इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग हैं एक से अधिक व्यक्ति हैं। हम लोग का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। इसके जस्ट पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें था हम, केवल हम था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो खुद को हम बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वहीं यहाँ पे क्या है, छात्र हैं। ठीक है। तो नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग
नहीं होता है। अब हमें क्या करना होगा कि जैसे कॉम्प्लीमेंट है उसको वैसे ही अरेंज करना होगा और इस नाउन को प्लूरल बना देना होगा। तो आइए इसको अरेंज करते हैं। पहले क्या है, अध्ययनशील। अध्ययनशील का क्या होता है, स्टडियस। स्टडियस, स्टडियस। फिर और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस, छात्र है तो स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये नाउन जो है प्लूरल है तो इसको ध्यान रखना है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही बेहतर ढंग से समझे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे और बहुत बेहतर ढंग से उसको समझेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।